हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी मैथ की टॉपिक वाइज सीरीज़ में नंबर सिस्टम के पार्ट 3 की। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपका नंबर सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं वो आपके कवर हो सकें। और आज हम इस पार्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से और बेसिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 संख्याओं का योग 286 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले मान लेते हैं 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, देखिए उसने क्या कहा, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना हो। देखिए इसको हम अनुपात में ले लेते हैं। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना हो तो देखिए दूसरी को मैंने x कह दिया तो पहली को क्या कह सकता हूं, 2x। ठीक है, पहली संख्या दूसरी का दुगना है। फिर उसने बोला तीसरी संख्या, ये तीसरी वाली तीसरी संख्या पहली का 1/3, तो 2x को मैं कर सकता हूं कितना, 1/3। कहा ना उसने कि तीसरी संख्या पहली क्या है, 2x, इसका 1/3 है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे अनुपात में। उसने कहा दूसरी संख्या बताइए, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है अभी। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यदि आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है 2x x और ये क्या लिखा है 2x/3। ठीक है, 2x x और 2x/3। देखिए इस प्रकार की जब भी कंडीशन आपको दिखाई दे तो आप दोस्तों इसके नीचे यानी कि 2x के नीचे क्या मान सकते हैं, 1। ठीक है, और x के नीचे भी 1। ध्यान से देखिए 1 3 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 3 ही तो होगा इसका एलसीएम, 1 1 3 का एलसीएम लासा यानी कि 3। इस लासा का आप गुणा कर दीजिए इन सब में। तो देखिए 3 का गुणा मैं कर दूंगा इसके अंदर, 3 का गुणा मैं यहाँ भी कर दूंगा और 3 का गुणा यहाँ। ठीक है, देखिए 1 का भाग 3 में देंगे तो क्या 3 ही आएगा ना, तो 3 का गुणा अब हम कर देंगे। देखिए भाग किया पहले हमने, तो 1 का भाग दिया 3 में 3 आएगा। अब 3 का गुणा इसमें कर दो, कितना हो जाएगा 6x। इसी प्रकार देखिए 1 का भाग 3 में देंगे 3 ही आएगा। अब 3 का गुणा x में कर दो, कितना आ गया 3x। अब इसे देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ गया 2x। तो ये देखिए हमने संख्या का अनुपात बना लिया। अब देखिए यार क्या कह रहा था वो, पहली संख्या दूसरी का दुगना, पहली संख्या दूसरी का देखिए दुगना भी है, और तीसरी संख्या यानी कि तीसरी संख्या ये वाली पहली का 1/3। यदि 6 का 1/3 करें, 1/3 6 का 1/3 करें तो क्या आएगा, देखिए 3 दूनी आ गया ना 2x। ठीक है, अब उसने क्या कहा, 3 संख्या आ गई, कह रहा तीनों का योग कितना है 286। तो देखो इसका हम योग कर देंगे। ठीक है, 6 और 3 कितना 9, 9 और 2 11, योग कितना हो गया 11, और वो कितना दिया है आपको 286। ठीक है, 11 के पार इसको काट सकते हैं। 11 के पार से देखिए 11 दूनी 22, 6 बचेगा और 6 उतारेंगे 11 छिक्का 66, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 26 आ गई। उसने पूछा कि आपसे कि भाई दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पर मत देखिए, यहाँ देखिए अब दूसरी संख्या है आपकी 3x। कितनी है 3x, तो बस यहाँ पर x की वैल्यू आपको रख देनी है। x की वैल्यू कितनी है 26, 26 दिया कितना हो जाएगा 78, यानी कि आपका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर इनका अनुपात 3:5 हो जाता है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए 2 संख्या में मान लेता हूं यहाँ पर पहली और दूसरी। ठीक है, इनका अनुपात क्या दिया गया है 4:7, 4:7। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि मैं x लगा दूं अनुपात में तो कोई समस्या नहीं, सवाल को समझाने में और करने में आसानी होगी आपको। तो देखिए इनके अनुपात को मैंने लिख दिया 4x और 7x लिख दिया। अब उसने क्या कहा, प्रत्येक संख्या में यदि 8 जोड़ दे, इसमें जोड़ देते हैं 8, 4x + 8 अनुपात 7x + 8। यदि दोनों में 8 जोड़ दे, प्रत्येक में 8 जोड़ दे तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, ये जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, यानी कि ये अनुपात इसके बराबर हो जाएगा 3:5 के। ठीक है, तो क्या करें, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो देखिए लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने अनुपात को बटे में।
और इसके बराबर कर देंगे 3:5 के, यानी कि 3/5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 का गुणा यहाँ करेंगे, 5 चौके 20, 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 अट्ठे 40 बराबर में 7x का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21x, और फिर 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तिया 24। एक काम कीजिए, x वाले पद एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ। तो देखिए 20x को मैं यहाँ ले जाता हूँ, 20x को यहाँ, प्लस का है ना, यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा ये 21x माइनस 20x। और देखिए ये 40 प्लस का है, 24 को बराबर के यहाँ ले जाऊंगा, प्लस का है यहाँ पर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए घटा के देख लेते हैं। 40 में से जब 24 को घटाएंगे कितना आएगा, 16, और 21 में से 20x, 21x में से 20x गया तो कितना आ गया, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 16 आ गई। उसने पूछा क्या है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो देखिए इनमें से बड़ी संख्या क्या है, 7x। तो बस यहाँ पर केवल आपको मान रख देना है। अब x का मान कितना है, 16, यहाँ रख दिया। 16 सत्ते कितना होता है, 112। दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो संख्या दी गई है। मैं पहली संख्या मान लेता हूँ x और दूसरी क्या मान लेता हूँ y। ठीक है, पहली संख्या मैंने x मानी, दूसरी y। उसने क्या कहा, दो संख्या का योग कितना, 184। तो दो संख्या मैंने मानी, इनका योग कर देता हूँ, जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 184। इसके बाद उसने कहा यदि एक संख्या का 1/3 यानी कि x का 1/3, x का 1/3 करेंगे यानी कि x/3, कह रहा है दूसरी संख्या के 7वें भाग, दूसरी संख्या क्या है, y, इसका 7वां भाग, तो 7 का भाग दे दीजिए इसके अंदर, या y का 1/7 कर दो, 7वां भाग से 8 अधिक है। देखिए जब भी आपको ये कंडीशन दिखाई दे, दो तुलनाएं की जा रही हो दो पदों में, अधिक या कम कहे, क्या कहे, अधिक या कम, तो आप हमेशा अंतर कर दो। ठीक है, कभी भी ये सवाल आपका गलत नहीं होगा जब भी आपको अधिक या कम कहे, तुलना कर रहा हो। देखिए तुलना कर रहा है ना, यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक हो, देखिए ये तो 8 अधिक है ही, यदि इसे बराबर करेंगे तो विपरीत वाले में 8 जोड़ेंगे हम, समझ रहे हैं। ये तो 8 अधिक है, लेकिन यदि इसको बराबर करना है तो 8 इसके अंदर जोड़ा जाएगा ना। अब देखिए इसको उठा के बराबर के यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x/3 माइनस का y/7 बराबर 8। तो इससे अच्छा है यदि आपको कभी भी दो तुलनाएं हो रही हो और अधिक या कम कहे तो आप अंतर कर दीजिए। ठीक है, अंतर कर देना हमेशा। क्या करेंगे आप, अंतर करेंगे, और देखिए अंतर करेंगे तब भी ये आएगा, और अगर समीकरण बनाएंगे तब भी ये आएगा। देखिए x/3 ज्यादा है, 8 ज्यादा है किससे, y/7 से, तो सीधा अंतर कर दो। आप देखिए इसको सोल्व करेंगे, देखिए 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, 3 का भाग दीजिए 21 में, 3 सत्ते 21, 7 बार कटा, 7 का इसमें गुणा कर दो 7x, माइनस 7 का भाग दो 21 में, 7 तिया 21, 3 बार कटा, 3 का गुणा y में कर दो 3y बराबर 8। ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 3y, क्रॉस गुणा होगा, 21 का 8 में गुणा कर देंगे कितना आएगा, 168। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या पूछी, यदि दोनों संख्याएं लिखी होती तो हम तो वैसे ही कर लेते ऑप्शन से। चलिए, तो समीकरण 1 है आपका कितना, x + y बराबर 184, और समीकरण दूसरा है 7x माइनस y माइनस 3y बराबर 168। देखिए एक काम करते हैं, इसमें से किसी एक पद को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए मैं y को बराबर कर लेता हूँ, y कितना है यहाँ पर 3 है, तो इस कंडीशन में यानी कि समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे। देखिए 3 का गुणा करेंगे 3x प्लस कितना 3y, 3 चौके 12, हासिल आई 1, 8 से 24, 1 25, हासिल आई 2, 3 एकम 3 और 5, कितना आ गया 552। और इसको हम ऐसे लिख देंगे 7x माइनस 3y बराबर 168। देखिए एक प्लस का 3y है और एक माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, 3x और 7x आपस में जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, कितना आ गया 10x बराबर में, इसको जोड़िए 0, 12 का 2 और एक 7, 0 को काट दीजिए 0 से, तो x बराबर कितना आ गया 72। देखिए एक संख्या तो 72 आ गई। अब दूसरी संख्या भी आपको यहाँ निकालनी पड़ेगी, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या कह रहा है, x + y बराबर 184, x की वैल्यू कितनी है 72, यहाँ रख दो, y बराबर 184। देखिए इसको बराबर किस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा इधर, y बराबर 184 माइनस 72। 184 में से 72 घटाते हैं, देखिए कितना 2
1 और 1 कितना आएगा 112। तो दो संख्या आ गई, x आ गई 172 और y कितनी आ गई 112। तो छोटी कौन सी है 72, यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा आपका 72। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। इन दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो संख्याओं की बात कही गई है। तो पहली संख्या में मान लेता हूं x और दूसरी y। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर कितना है 1365। तो मैं इनका अंतर कर देता हूं, अंतर कर दिया, वो कितना दिया आपको 1365। आप ध्यान रखिएगा, अंतर कब होता है जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या को घटाते हैं तो अंतर निकल के आएगा प्लस में। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी को घटाए अंतर आया। तो देखिए x यहाँ पर क्या हो गई, ये हो गई बड़ी और इसको मैं कह सकता हूँ छोटी। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे। देखिए बड़ी संख्या क्या है x, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे। लो भाग दे दिया मैंने, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया तो भागफल क्या आता है 6। देखिए भागफल कितना आ गया 6 और शेषफल कितना आ गया 15 प्राप्त होता है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है। आप देखिए ये क्या है आपका भागफल, ये है आपका शेषफल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाज्य। ये संख्या जो है ना x, इसको भाज्य बोलेंगे और जिससे भाग दिया जा रहा है इसको बोलते हैं भाजक। थोड़ा बेसिक में जाते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला पता ही होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक गुणे भागफल प्लस में शेष यानी कि शेषफल। तो देखिए भाज्य क्या है x बराबर भाजक क्या है y इंटू भागफल कितना है 6 प्लस में शेषफल कितना है 15। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, इसको मैं कह सकता हूँ 6y। ठीक है, 6y को उठा के यहाँ ले जाएंगे बराबर के x के पास, प्लस का है ये यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, 6y बराबर 15। अब ध्यान से देखिए एक समीकरण हमारे पास ये रही पहली और दूसरी समीकरण ये रही। क्या करेंगे, अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए समीकरण एक लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 1365 और समीकरण दो क्या है, x माइनस 6y बराबर 15। उसने पूछा कि छोटी संख्या क्या है। तो यहां से देखिए ऑप्शन से तो आप कर नहीं सकते डायरेक्ट, एक काम करते हैं अपन दोनों संख्या निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। इसको देखिए x ये है प्लस के दोनों प्लस के हैं x और x। तो देखिए मैं चिन्ह बदल देता हूँ, इसको प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा और देखिए ये प्लस का 15 है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये नियम है, बेसिक है ये दोस्तों। देखिए x प्लस का है और एक माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल। अब ध्यान से देखिए ये प्लस का 6x लिखा है, क्या लिखा है प्लस का 6x, इसमें से माइनस का y जाएगा, क्या बचेगा 5y। ऐसे यहाँ पर देखिए 1365 में से माइनस का 15 घटेगा, कितना आएगा 1350। 5 के पार्ट से काट लेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 0। तो y बराबर कितना आ गया 270। अब एक मान तो आ गया हमारे पास, अब दूसरा निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण एक में रख देते हैं इसको, x माइनस वाई बराबर 1365। यहाँ पर रख दीजिए y की वैल्यू, रख दी मैंने y की वैल्यू 1365। अब ध्यान से देखिए बराबर के यहाँ पर अगर इसको ले जाएंगे माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो y बराबर x बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ दीजिए 5 6 दूनी 12 13 हंसलाई 1 2 3 5 1 6 और ये आ गया। तो x बराबर क्या आ गया 1635 और y बराबर क्या है 270। दोनों संख्या आ गई। उसने बोला है कि भाई छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी 270, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। तीसरी संख्या व पहली संख्या के तीन गुणे का योग 90 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए इस सवाल में सबसे पहले मैं तीन संख्या मानूंगा। पहली मान ली मैंने x, इसके बाद y, फिर z। ठीक है, उसने क्या कहा, देखिए तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है। पहली दो संख्या कौन सी हो गई, x और y, इनका योग कितना हो गया 45। समीकरण एक हो गया ये। फिर उसने कहा दूसरी तथा तीसरी का योग 55 है। दूसरी y है और तीसरी क्या है z।
इसका योग कितना है 55 है। फिर बोला तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है जेड, तीसरी संख्या वह पहली संख्या के 3 गुने, पहली संख्या क्या है एक्स, इसका 3 गुना यानी कि 3x। ठीक है, तीसरी संख्या व पहली संख्या के 3 गुने का योग कितना है, इसका योग है 90। तो कैसा कह रहा है तीसरी संख्या बताइए यानी कि जेड बताइए, आ जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे, ध्यान से देखिए, x और 3x कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, y और y कितना हो जाएगा 2y, और z और z कितना हो गया 2z। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए 45 का 5 इसे दे दो, कितना हो गया 60, 60 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इस टोटल कितना होगा, देखिए टोटल कर लेते हैं, 0 0 हासिलाई 1 इसको दे दीजिए, कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19 यानी कि 190 इसका टोटल आ गया। क्या इसमें से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं 2, तो कॉमन निकाल लेंगे, देखिए 2 तो भाग दे दीजिए, एक काम करिए 2 दूनी 4, 2x बचेगा, 2 एकम 2 y बचेगा, और 2 एकम 2 तो यहाँ पर केवल z बचेगा, बराबर में 190। इस 2 से 190 को हम काट देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको काट देते हैं, इस 2 से 90 को काट देंगे हम, ये कटेगा 95 बार, तो ये क्या आ गया 2x प्लस y प्लस z बराबर 95। ध्यान से देखिए, आपको निकालना है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या यानी कि आपको z का मान निकालना है, किसका z। अब ध्यान से देखिए z का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम 2x का मान अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए y प्लस z को देखिए, y प्लस z का मान कितना है 55, y प्लस z, ध्यान से देखिए y प्लस z और y प्लस z का मान कितना है 55, तो यहाँ पे मैं 55 रख सकता हूँ। चलिए यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 2x प्लस y प्लस z बराबर 95 है ना। ये ध्यान से देखिए समीकरण 2 को, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 है। y प्लस z का मान कितना है 55, तो इसकी 55 रख दूंगा मैं, ये देखिए रख दिया 55 और यहाँ 95। ये प्लस का है, बराबर किस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से घटा देंगे इसे हम। ठीक है, जब 95 में से 55 घटेगा कितना बचेगा 40 बराबर 2x। 2 के पाले 40 को काट दो, x बराबर कितना आ गया 20। देखिए x बराबर 20 आ गया आपका। आपको निकालनी है दोस्तों तीसरी संख्या। देखिए तीसरी संख्या कहाँ है, x के साथ, ये रही x के साथ तीसरी संख्या ये रही, तो इस समीकरण को उठा लीजिए तीसरे वाले को, z प्लस 3x बराबर 90। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर आप जैसी रखेंगे 20 रखेंगे, रख दीजिए 20, तो गुणा हो जाएगा इसका बराबर में 90, तो कितना हो जाएगा z प्लस कितना हो गया 60 बराबर 90। ठीक है, 60 को बराबर के यहाँ ले जाओ, प्लस का है ना, यहाँ पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 90 में से घट जाएगा, तो z बराबर कितना आ गया 30। और आपसे तीसरी संख्या पूछी गई थी, तीसरी संख्या क्या मानी थी हमने z, कितना है इसका मान 30 आ गया। देखिए आप इसी प्रकार इसमें से किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। अब z आ गया, x भी अलग हो गया, z भी अलग हो गया। अब आपको चाहिए y, तो इस समीकरण में रख दो 30 को। ठीक है, z को यहाँ पर रख दो तो y आ जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए दोस्तों दो संख्या दी है, तो पहली संख्या मैंने मान ली x, दूसरी y, या आप a अथवा v भी मान सकते हैं, x y की जगह a v भी मान सकते हैं। तो मैंने देखिए चलो a v मान लेते हैं, तो पहली संख्या a है, दूसरी b है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहली का वर्ग कर दूंगा मैं और दूसरी का वर्ग, इनका वर्गों का योग कितना दिया आपको 68। फिर उसने कहा उनके अंतर का वर्ग, यानी कि दो संख्या a और b मानी, इनका अंतर करो a माइनस b, कह रहा है उनके अंतर का वर्ग कितना है 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ध्यान से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बराबर में कितना है 36। ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको समीकरण 1 में दी गई है ना 68, तो यहाँ पर हम रख देंगे 68 रख देंगे, 68 माइनस का 2ab बराबर 36। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 2ab है ना, इसको बराबर के यहाँ ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा 2ab प्लस का, और 36 प्लस का है यहाँ पर आएगा बराबर किस साइड, तो माइनस का हो जाएगा 68 माइनस 36। ठीक है, घटा सकते हैं हम, 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 2, 3। ठीक है, 2ab, 2 के पाड़े से 32 को काट सकते हैं तो 16 आ गया, ab बराबर कितना आ गया 16। इसको पलट के भी ले सकते हैं, ab बराबर 16 लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो
दोनों संख्याओं का गुणनफल ए और बी का गुणनफल कितना आ गया 16, यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए। 31 को दो भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग के 5 गुने तथा दूसरे भाग के 7 गुने का योग 181 है, तो दूसरा भाग क्या होगा। देखिए दोस्तों 31 को दो भागों में बांटा गया, तो मैं इसको दो भाग में बांट लूंगा। पहला भाग है आपका x और दूसरा क्या हो जाएगा 31 माइनस एक्स। देखिए यदि आपको बांटना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 31 को दो भागों में बांटा, पहला x दूसरा 31 माइनस एक्स। 31 माइनस एक्स की क्यों किया, इसी को तो दो भागों में बांटा मैंने, यदि उसको दोबारा जोड़ दूं तो 31 बन जाएगा। देखिए दोबारा जोड़ दूं, यदि देखिए जोड़ दिया मैंने तो दोबारा 31 बन जाएगा। कैसे, x एक प्लस का और एक माइनस का, ये कट जाएंगे, दोबारा 31 आ गया। गलती से भी x माइनस 31 मत करना, और हो जाए तो चेक कर लेना इस प्रकार एग्जाम में, ठीक है। हाल ख्याल चेक करना और प्रैक्टिस करोगे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो x और दूसरा भाग क्या 31 माइनस एक्स, दोबारा जोड़ो इसको, प्लस करो तो ये दोनों कट जाएंगे, दोबारा से 31 आ जाएगा, यानी कि हम सही कर रहे हैं सवाल। फिर उसने कहा देखिए ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ठीक है। क्या कहा कि पहले भाग का 5 गुना, यानी कि x का, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो साइड में पूरा यहाँ आ जाएगा। पहले भाग का 5 गुना, x का 5 गुना, यानी कि 5 गुना 5x, तथा दूसरे भाग के 7 गुने, दूसरा भाग क्या है 31 माइनस एक्स, इसका 7 गुना कर दो, गुणा कर दो 7 का, 7 गुने का योग, यानी कि इनका जोड़, योग टोटल योग कितना है 181। करना क्या है, केवल सॉल्व करना है इसको। देखिए 5x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 7 का गुणा इसमें कर दो जरा 31 में, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 का गुणा इसमें करेंगे, माइनस का है ना ये x, तो माइनस का 7x हो जाएगा बराबर 181, ठीक है। देखो आप क्या करेंगे, 5x प्लस का है और ये माइनस 7x है, ये आपस में घटेंगे अब, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, ये हो गया। 181 को यहीं लिखा रहने दो, 217 है, प्लस का यहाँ जाएगा बराबर किस साइड, तो माइनस का हो जाएगा 217, ठीक है। माइनस का 2x बराबर, देखिए 181 प्लस का है और माइनस का 217 है, तो घटेगा ये, और चिन्ह का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, तो घटाने पे कितना आएगा, घटा दीजिए 6 1 से 3, ठीक है, 36 आ जाएगा घटाने पर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 36 को काट सकते हैं हम, हाँ काट सकते हैं 18 बार, तो x बराबर क्या आ गया 18। उसने कहा दूसरा भाग क्या है, तो देखिए पहला भाग तो आ गया 18, दूसरा भाग कैसे निकालेंगे, 31 में से 18 घटा देना, 31 में से 18 घटाएंगे क्या आएगा 33, तो दूसरा भाग क्या आ गया 33, यानी कि राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों में ही सबसे ज्यादा समय लगता है हमको एग्जाम में। तो मैं आपको देखिए उसको दोनों तरह से करूंगा, बेसिक भी और इसको छोटे से छोटे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, 50 को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा व्युत्क्रम, जैसे कि मान लो x लिखा है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, इनके व्युत्क्रम का योग 1/12 है, ये भाग क्या है। तो देखिए 50 को दो भागों में बांटा उसने, पहला भाग हो गया x और दूसरा क्या होगा 50 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए कभी कभी बच्चे क्या गलती करते हैं, x माइनस 50 कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। इसको चेक कैसे करते हैं, 50 को जब बांटा मैंने x और दूसरा 50 माइनस एक्स, ये 50 के ही तो दो भाग हैं, यदि इनको दोबारा से जोड़ दूं प्लस कर दूं तो एक x प्लस का है दूसरा माइनस का, आपस में कट जाएंगे ये। देखिए यहाँ पे करता हूं मैं, एक ही अगर वापस जोड़ दूं, इनको दोबारा जोड़ दूं तो देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का आपस में कट के दोबारा क्या बचा 50 ही बचा ना, तो इसका मतलब जो बांट रहे हैं वो सही बांट रहे हैं, x माइनस 50 मत करना, ठीक है, 50 माइनस एक्स करते हैं। अब देखो इनके भागों के व्युत्क्रम, ये भाग होगा इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा 1/x हो गया व्युत्क्रम, और इसको भी व्युत्क्रम कर दो यानी कि उल्टा कर दो इसको भी 50 माइनस एक्स, इनके भागों के व्युत्क्रम का योग जोड़ दो, योग कितना होगा 1/12, ठीक है। अब देखिए ये यहां तक हमने कंडीशन बना ली, आप देखना ध्यान से, इसमें एलसीएम लेंगे हम x और 50 माइनस एक्स, देखिए एलसीएम ले लिया x और 50 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए x का इसमें भाग दो इस पूरे पद में, तो x का भाग जैसे इस पूरे पद में देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 50 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस प्लस है ना, प्लस आ गया। अब 50 माइनस एक्स का भाग इस पूरे पद में देंगे तो 50 माइनस एक्स से 50 माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा x का गुणा यहाँ कर देंगे बराबर में 1/12, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, एक x माइनस का है एक प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो गए कैंसिल, क्या बचा 50 बचा। अब इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे हम, ठीक है, क्रॉस गुणा करके यहाँ ले जाएंगे, देखिए 50 का 12 में गुणा कर दो, 50 का 12 में तो कितना हो गया 600 बराबर में, इसको यहाँ ले जाएंगे x के गुणे में, x
50 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे गुणा करते हैं, देखिए इसका गुणा होगा इसमें क्या हो जाएगा 50x और ये क्या होगा माइनस का x और x स्क्वायर और बराबर में क्या है 600 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, इसको हम द्वि का समीकरण बना सकते हैं। इसको उठा के यहाँ लाएंगे बराबर की साइड। देखिए बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 50x, ये माइनस का था ना, यहाँ पे आएगा प्लस का हो गया 50x प्लस का, यहाँ पर आएगा बराबर के यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और प्लस का 600 यहाँ पे पहले से ही है, बराबर में सामने क्या बचेगा इस जगह पर 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 600 लिखा है, 600 कैसे फैक्टर करने हैं हमको। देखो सबसे पहले 600 गुणा यहाँ करते हैं एक्स स्क्वायर में, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है 1 है, तो 600 का गुणा 1 में करेंगे 600 ही आएगा। अब 600 के ऐसे गुणनफल करेंगे हम कि जोड़ने पर, ये वाला चिन्ह देखते हैं, जोड़ने पर प्लस है ना, जोड़ने पर 50 आए, जोड़ने पर 50 आए तो क्या होगा 30 दूनी 60 और जोड़ने 50 आ रहा है, तो देखिए फैक्टर होगा इसके 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 यानी कि 600 और जोड़ने पर इसको देखते हैं प्लस को, जोड़ने पर कितना आ रहा है 50, तो लगा दो प्लस यहाँ पर और इनमें लगाएंगे x बराबर में 600 बराबर 0। चलिए समीकरण को आगे सॉल्व करेंगे, माइनस ब्रैकेट टूटेगा, ये हो जाएगा माइनस का 30x और ये माइनस का ये भी हो जाएगा प्लस 20 है ना, प्लस का 20x, तो ये भी माइनस का हो जाएगा प्लस का 600 बराबर 0। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस 30 और यहाँ पर 20 कॉमन ले सकते हैं इस पूरे पद में, तो ये क्या बचेगा x माइनस 20 दिया, इसमें भाग दीजिए 60 बराबर 0। इस पूरे में देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है x माइनस 30 और दूसरा क्या बचेगा x माइनस 20। अब इन दोनों पदों को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 20 बराबर 0, तो देखिए यहाँ पर जाएगा बराबर की साइड, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये यहाँ पर जाएगा बराबर की साइड, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का। तो देखिए दोनों भाग आ गए मेरे पास। ठीक है, दोनों भाग आ गए, पहला भाग और दूसरा भाग, एक भाग 30 है और 20 है, या 20-30 कह सकते हैं आप। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए। अब याद रखिएगा सवाल को देखिए, मुझे समझाने में ही आपको 3 से 4 मिनट लग गए, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट तो आपको कम से कम लगेंगे एग्जाम में। ठीक है, और गलती होगी तो फंस गए समझ लो इसके अंदर। तो इसको करने का सबसे सही तरीका क्या है, देखिए ये सवाल जब भी आए तो इस कंडीशन को आप यहाँ तक तो बनाइए। देखिए यहाँ तक आपको बनाना है, मैं बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो आप बना लेंगे, ये ले लिया देखिए आपने। ठीक है, यहाँ तक तो इसको बनाना ही है आपको, देखिए बस इतना उतार लेना। आप देखिए इतना लिख लिया हमने, यहाँ तक तो बनाएंगे हम। सीधा इसमें ऑप्शन रखिए आप, डायरेक्ट इसमें ऑप्शन रखेंगे हम दोनों में। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/12 आना चाहिए। चलो पहला ऑप्शन उठाते हैं हम। देखिए ऑप्शन या तो आप लास्ट से उठाना, लास्ट से या पहले से उठाना, आखिरी से उठाओ या पहले से, तो मैं अक्सर आखिरी से उठाता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ आंसर पता चल लग गया हमको, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए एक x है और दूसरा है 50 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं दोस्तों, इसकी जगह रख दो x की जगह 20 प्लस 1/, अब यहाँ पर क्या हमने क्या माना, x की जगह 20 रखा, फिर यहाँ पर भी x की जगह 20 रखेंगे हम, x की जगह 20 ही रखेंगे। ठीक है, तो घटाने पे कितना आ जाएगा, देखिए 30 आ जाएगा घटाने पे, और ये कितना रहेगा 1/20। इसको सॉल्व करने पे 1/12 के बराबर आना चाहिए। देखिए एलसीएम कितना हो गया 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, कितना आ गया 5/60, काट दो 12 पंजे 60 होता है, तो देखिए ये आ गए दूसरे के बराबर। तो आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा ये। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपको ऑप्शन से ही करना है, ध्यान रखिएगा।